एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में डिस्कशन चल रहा है और बीमारियों के बारे में जो सब्जेक्ट है उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो कुंडली में अभी फ़िलहाल जो कुंडली के 12 हाउसेस हैं, तो हर एक हाउस किसी न किसी बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उस हाउस से रिलेटेड बीमारियां आप बता सकते हैं। फ़िलहाल अभी 6th हाउस तो बीमारियों के बारे में बताता है इन जनरल, और अभी ये सेकंड हाउस, कुंडली का जो सेकंड हाउस है, इससे रिलेटेड बीमारियां बताई जा सकती हैं। उसमें अभी आँखों के बारे में, आइज़ के बारे में ये डिस्कशन चल रहा है। उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो, अगर कोई व्यक्ति जो है एक आँख से ही देख पा रहा है, यानी एक आँख उसकी ख़राब है, उसको काना कहा जाता है, या मोनोक्यूलर विजन, उसको मोनोक्यूलर विजन कहते हैं। एक आँख उसकी डैमेज है और सिर्फ एक आँख ही काम कर रही है, उसको मोनोक्यूलर विजन कहते हैं या काना कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में, ऐसे पेशेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे, राइट। तो आँखों से रिलेटेड हमने आपको बताया कि ये जो आँखों के कारक ग्रह हैं उसमें सूर्य और चंद्रमा जो आँखों के विजन के, आँखों की ज्योति के कारक हैं, तो उसको देखना ज़रूरी है। एक तो सूर्य एंड चंद्रमा देखिए। सेकंड, जो ये काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न है और यहाँ पर 12th हाउस में 12th राशि यानी मीन राशि है, उसमें शुक्र उच्च के होकर बैठे हुए हैं, यानी एग्जल्टेड हैं। तो इसलिए आँखों के लिए शुक्र को भी कंसिडर किया जाता है, यानी शुक्र भी आँखों को कंट्रोल करते हैं। इसके मतलब सूर्य, चंद्र और शुक्र, 3 प्लैनेट्स तो ये हुए जो आँखों के कारक हैं। इसके अलावा कुंडली में सेकंड हाउस और सेकंड का लॉर्ड, और 12th हाउस और 12th का लॉर्ड यानी स्वामी जो हैं, ये आँखों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी स्टडी ज़रूरी है। तो अगर ये कुंडली में वीक हैं, किसी वजह से वीक हैं, डिग्री वाइज वीक हैं, बैडली प्लेस्ड हैं, 3, 6, 8, 12 में बैठे हैं, अपनी नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, और उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह है, ऐसे केस में फिर आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, आँखों से रिलेटेड कोई बीमारी होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। अब ये जो टॉपिक है कि आज ये कि एक आँख से ही व्यक्ति देख पा रहा है और एक आँख उसकी ख़राब है और उसको मोनोकुलर विजन कहते हैं, तो इसके बारे में बताते हैं। तो ये चीज़ जो है, ये एक आँख अगर डैमेज है तो वो बाई बर्थ भी हो सकती है। जिसमें बच्चा जन्म ले रहा है तो वो यूट्रस में ही कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से एक आँख उसकी डैमेज हो गई पहले से, तो जन्म के समय से ही वो एक आँख ख़राब है। या हो सकता है जन्म के बाद उसको कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ आँख में, ऐसे व्यक्ति को, जिसकी वजह से बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस, किसी वजह से इन्फेक्शन की, कोई सीवियर इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट कायदे से नहीं हो पाया, या उसकी आँख जो है वो एक आँख उसकी डैमेज हुई। या कई बार किसी एक्सीडेंट की वजह से, कोई एक्सीडेंट हो, लड़ाई झगड़ा हो, या कहीं किसी वजह से चोट लग जाए आँख में, एक आँख में, तो उसकी वजह से एक आँख डैमेज हो सकती है और वो फिर एक ही आँख उसकी काम करेगी। और मान लीजिए कई बार कोई केमिकल्स पड़ जाते हैं आँख में, एसिड है, अल्कली है, या कोई और अगर केमिकल पड़ गया, या वो फायर इंसिडेंस कोई है, ऐसा आग वाली जगह में उसमें फंस गया आदमी, उसकी एक आँख डैमेज हो गई, या धुएं की वजह से भी आँख ख़राब हो सकती है। या कई बार आपने सुना होगा कि किसी एक आँख में हैमरेज हो गया, आइज़ में जो है अंदर कोई आर्टरी या वेन फट गई, उसकी वजह से वो ब्लड निकला और हैमरेज हुआ, जिसकी वजह से आँख का पर्दा जो है डैमेज हो गया, यानी रेटाइना डैमेज हुआ और वो व्यक्ति फिर उस आँख से नहीं देख सकता, उसका विजन चला गया। या कई बार रेटाइना डिटैच हो जाता है, रेटाइना जो जिसके ऊपर इमेज बनती है हम जो देखते हैं, तो वो रेटाइना जो है अपनी जगह से डिटैच हो जाता है, हट जाता है, उसको रेटाइनल डिटैचमेंट कहते हैं। इसकी वजह से भी एक आँख जो है डिस्टर्ब हो सकती है, एक आँख ख़राब हो सकती है। अब फ़िलहाल ये बहुत सारे इस तरह के रीज़न्स हो सकते हैं। अभी जो एस्ट्रोलॉजिकली आपको अगर कुंडली में देखना हो कि हम कुंडली देखकर ही कैसे बताएं कि व्यक्ति की एक आँख जो है डैमेज्ड है या डैमेज हो सकती है, तो अगर वो उसका समय आपको पता करना है, तो जब वो जो ग्रह इन्वॉल्व है इसमें, तो वो उस ग्रह की जब दशा अंतर्दशा आएगी तब वो आँखों में उस तरह की प्रॉब्लम होगी। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं। कुछ आपको इंपॉर्टेंट योग बताते हैं कि मान लीजिए लग्न है, ये कुंडली का लग्न है, एसेंडेंट है, इसमें सूर्य प्लस मंगल बैठे हों, राइट। यहाँ सूर्य और मंगल यहाँ एक साथ बैठ गए, इनके ऊपर शनि या तो साथ में बैठ जाएं या शनि की दृष्टि हो जाए। अब देखिए यहाँ लग्न में सूर्य प्लस मंगल, तो सूर्य आँखों के कारक, मंगल दोष देने के कारक, शनि की दृष्टि या शनि बैठ गए वो भी रोग के कारक हैं। और इसके अलावा शनि जो है वो सूर्य के भी परम शत्रु और मंगल के भी शत्रु हैं। तो वो जब शत्रु ग्रह की, इतने क्रूर पापी ग्रह की दृष्टि पड़ेगी सूर्य मंगल के ऊपर, तो डेफिनेट फिर ये आँखें जो है डैमेज होंगी, राइट।
मान लीजिए लग्न है व्यक्ति का, या 7वें स्थान है, लग्न है 7वें स्थान है, इसमें सूर्य बैठ जाए, लग्न में या तो सूर्य बैठे हो या 7वें स्थान में सूर्य बैठ जाए, इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो सूर्य और शनि ये फादर एंड सन है और ये आपस में परम शत्रु हैं, तो ये आँख को डैमेज कर देंगे, राइट। मान लीजिए सिंह लग्न है, यानी यहाँ 5 नंबर राशि पड़ी हुई है, लग्न में 5 नंबर का एसेंडेंट है, उसमें सूर्य बैठे हुए हैं, सिंह लग्न में सूर्य हैं, और अगर उसके ऊपर शनि मंगल की दृष्टि पड़ जाए, शनि मंगल की दृष्टि आ जाए, यहाँ सिंह लग्न में सूर्य बैठे हैं, इस पर शनि मंगल दोनों की दृष्टि आ जाए, तो ऐसे केस में शनि और मंगल दोनों आपस में शत्रु हैं, उनकी दृष्टि पड़ गई सूर्य के ऊपर, तो आँख जो है डैमेज हो जाएगी, एक आँख उसकी डैमेज हो जाएगी, और स्पेशली राइट आई डैमेज होगी, क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो राइट आई के कारक हैं, इसलिए इस व्यक्ति की राइट आई डैमेज होगी। मान लीजिए कि सिंह लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली इसमें चंद्रमा बैठे हैं, उस पर शनि मंगल की दृष्टि हो गई, तब ऐसे व्यक्ति की लेफ्ट आई डैमेज होगी, क्योंकि चंद्रमा लेफ्ट आई के बाईं आँख के कारक है, राइट। इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए कि सूर्य और चंद्रमा साथ साथ ये 12वें स्थान में बैठ जाएं, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही 12वें, आप देखिए सूर्य और चंद्रमा दोनों आइस के कारक, 12वें स्थान आइस का घर है, और ये 12वें स्थान अच्छा घर नहीं है, ये एक्सपेंडिचर का है, हानि का है, व्यय का है, तो ऐसे केस में जब सूर्य चंद्रमा यहाँ बैठेंगे और तो व्यक्ति ज़रूर ही काना होगा, ज़रूर उसकी एक आंख डैमेज होगी। मान लीजिए सूर्य और शनि जो शत्रु हैं आपस में, ये 9वें स्थान में बैठ जाएं, राइट, और उसके ऊपर कोई दृष्टि न हो, सूर्य शनि के साथ मिलके यहाँ 9वें स्थान में बैठ गए, इनके ऊपर कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है, यानी बृहस्पति, शुक्र या चंद्रमा, बुध, इनकी दृष्टि नहीं है शुभ ग्रहों की, ऐसे केस में फिर व्यक्ति की एक आंख जो है डैमेज होगी, और ऐसे केस में प्रोबेबली उसकी जो है लेफ्ट आई डैमेज होगी, राइट। शनि यहाँ पर सूर्य एंड शनि 9वें स्थान में बैठेंगे, शुभ दृष्टि नहीं होगी, तो ऐसे केस में उसकी लेफ्ट आई डैमेज होगी। मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा में से कोई एक ग्रह, सूर्य और चंद्रमा दोनों आँख के कारक हैं, इनमें से कोई एक ग्रह जो है वो 2nd स्थान में बैठे, 2य स्थान में बैठे, ये भी आइस का स्थान है, और दूसरा जो है 8th में बैठ जाए, राइट। सूर्य और चंद्रमा में से एक ग्रह 2nd में बैठे, 2nd स्थान में, दूसरा जो अष्टम में बैठ जाए 8th स्थान में, तो ये राइट आई इस व्यक्ति की डैमेज होगी। मान लीजिए कि सूर्य जो है वो कर्क राशि में, राइट, सूर्य चंद्रमा की राशि कर्क राशि में बैठ गए, सूर्य अग्नि तत्व हैं और वो बैठे कहाँ, जलीय ग्रह की राशि में बैठ गए, हालांकि सूर्य और चंद्रमा आपस में मित्र हैं, लेकिन वो सूर्य जो है बैठे कर्क राशि में, जलीय ग्रह की राशि में, और 7वें स्थान में बैठे जो मारक स्थान है, और उसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, राइट। तो यहाँ पर सूर्य बैठे कर्क राशि में 7वें स्थान में, मारक स्थान पे, उस पर मंगल की अगर दृष्टि होगी, तो ऐसा व्यक्ति उस जो है वो मोनोकुलर विजन या काना होगा, उसकी एक आँख खराब होगी। मान लीजिए कि चंद्रमा जो आइस के कारक हैं, ये सिंह राशि में है, चंद्रमा सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में है। अब देखिए चंद्रमा सिंह राशि में होके 7वें स्थान में बैठ गए, यहाँ 7वें स्थान मारक स्थान में बैठ गए, चंद्रमा सिंह राशि में सूर्य की राशि में होके और यहाँ 7वें स्थान में बैठ जाए, इसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति ज़रूर ही उसकी एक आँख खराब होगी। मान लीजिए चंद्रमा और शुक्र, राइट, चंद्रमा और शुक्र दोनों आइस के कारक हैं, देखिए चंद्रमा एंड शुक्र ये 7वें में या 12वें स्थान में बैठ जाएं, तो ऐसे केस में लेफ्ट आई डैमेज होगी। चंद्रमा एंड शुक्र अगर ये 7वें या 12वें स्थान में बैठेंगे तो लेफ्ट आई क्योंकि 12वें स्थान ये भी लेफ्ट आई का, चंद्रमा लेफ्ट आई का कारक है, इसलिए लेफ्ट आई डैमेज होगी। मान लीजिए कि दिन का समय जन्म है, किसी व्यक्ति का दिन के समय जन्म हुआ, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में किसी समय उसका जन्म हुआ, और चंद्रमा प्लस मंगल दिन में जन्म हुआ, और चंद्रमा प्लस मंगल दोनों मिलके यहाँ पर 8वें स्थान में बैठ जाएं, तब व्यक्ति की एक आंख ज़रूर डैमेज होगी, राइट। मान लीजिए कुंडली का 12वें स्थान, ये भी आइस का कारक है, तो ये 12वें स्थान में निर्बल चंद्रमा हो, वीक चंद्रमा बैठ गया है यहाँ पे, चंद्रमा किसी वजह से पक्ष में निर्बल है, डिग्री वाइज अच्छा नहीं है, या सूर्य एकदम नज़दीक बैठे हुए हैं उसकी वजह से निर्बल हो गया, बहुत तरीके से निर्बल हो सकता है। तो 12वें स्थान में निर्बल चंद्रमा बैठा हो और उस पर कोई शुभ दृष्टि न हो, निर्बल चंद्रमा बैठ गया और इस पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है, यानी बृहस्पति शुक्र इनकी दृष्टि नहीं है, बुध की दृष्टि नहीं है, ऐसे केस में फिर ये जो है इसकी एक आंख डैमेज होगी और प्रोबेबली यहाँ पर लेफ्ट आई डैमेज होगी,
क्योंकि यहाँ निर्बल चंद्रमा, लेफ्ट आई 12th स्थान, लेफ्ट आई को डिनोट करता है। तो जब 12th स्थान में निर्बल चंद्रमा यहाँ बैठेगा, कोई शुभ दृष्टि नहीं होगी, तो लेफ्ट आई व्यक्ति की डैमेज होगी, राइट। मान लीजिए 12th स्थान में सूर्य बैठ गए, 12th स्थान में सूर्य बैठ जाए और उस पर कोई शुभ दृष्टि ना हो, तो ऐसे केस में फिर वो राइट आई डैमेज होगी, क्योंकि सूर्य देखिए यहाँ पर क्या है, सूर्य राइट आई के कारक है। तो 12th स्थान हानि का घर, आइज़ का स्थान, यहाँ पे सूर्य बैठे जो राइट आई के कारक हैं, उस पर शुभ दृष्टि नहीं है, इसलिए ये राइट आई डैमेज होगी। मान लीजिए कि 12th स्थान में मंगल बैठ जाए, राइट। अगर 12th स्थान में यहाँ मंगल बैठ गए तो ऐसे केस में लेफ्ट आई डैमेज होगी, क्योंकि 12th स्थान जो है वो लेफ्ट आई का कारक है। मान लीजिए 12th स्थान में शनि बैठ जाए, 12th स्थान में यहाँ शनि बैठ गए, तब राइट आई डैमेज होगी। 12th स्थान में अगर शनि बैठेंगे तो राइट आई डैमेज होगी। इस तरह से देखते हैं, और वो बहुत सारे योग बताए गए हैं, और भी कुछ योग बताए हैं ऋषियों ने, जिसमें कि हस्बैंड और वाइफ दोनों काने होते हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों की एक आँख खराब होती है, ऐसे भी योग हैं। और ऐसे आपको मिलेंगे प्रैक्टिकली, ये सोसाइटी में मिलेंगे ऐसे लोग जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की एक आँख खराब है, तो उससे भी रिलेटेड योग बताए गए हैं। तो इसमें ये है कि मंगल या चंद्रमा, मंगल या चंद्रमा अगर लग्न में हो, राइट, मंगल यानी मार्स, चंद्रमा यानी मून अगर यहाँ लग्न में हो और उन पर शुक्र की दृष्टि हो या गुरु की दृष्टि हो या शुक्र एंड गुरु दोनों की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में ये पति पत्नी दोनों ही की एक आँख खराब होती है। फिर से आपको बताते हैं, अगर ये लग्न है कुंडली का, लग्न में मंगल या चंद्रमा अगर लग्न में बैठें, इनके ऊपर या तो गुरु की दृष्टि हो या शुक्र की दृष्टि हो या शुक्र प्लस गुरु दोनों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों की एक आँख खराब होगी। और भी योग हैं, मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा, राइट, सूर्य और चंद्रमा दो ग्रह हैं जो दोनों आइस के कारक हैं। तो सूर्य चंद्रमा में से एक ग्रह जो है 6th में बैठे, सूर्य चंद्रमा में से कोई एक ग्रह, सूर्य या चंद्रमा 6 में बैठा और दूसरा ग्रह जो है यहाँ 12th में बैठ जाए, राइट, शुभ यहाँ पर बैठ जाए। तो सूर्य या चंद्रमा में से एक ग्रह जो है 6th में बैठे रोग के घर में, दूसरा 12th स्थान में बैठ जाए, तो ऐसे, और उसके ऊपर कोई शुभ दृष्टि न हो, तो ऐसे केस में फिर व्यक्ति और उसकी वाइफ दोनों की आँख जो है एक आँख खराब होगी। और अगर सपोज़ ये यही वाला योग यानी कि शुक्र या ये सूर्य या चंद्रमा में से एक ग्रह 6 में दूसरा 12th में अगर किसी फीमेल की कुंडली है, किसी स्त्री की कुंडली है, तो वो उस स्त्री की एक आँख खराब होगी, उसके हस्बैंड की भी एक आँख ज़रूर खराब होगी। तो ये इस तरह के योग बताए गए हैं ऋषियों ने, जो बताए हमने आपको बताए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योग है, और कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये कि आप व्यक्ति को नहीं जानते, आपने व्यक्ति को देखा ही नहीं, आपको सिर्फ कुंडली आपके सामने है, तो कुंडली देखकर आप बता सकते हैं कि इसकी एक आँख खराब है या एक आँख खराब होगी फ्यूचर में। तो वो उसकी जब दशा अंतरदशा आएगी तब ये इस तरह की प्रॉब्लम होगी, तो इससे रिलेटेड योग आप बता सकते हैं। या हस्बैंड वाइफ दोनों की एक आँख खराब है, वो भी आप बता सकते हैं, जो हमने आपको योग बताए। तो कितना इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का। इसको डिटेल देखिए और इसकी स्टडी करिए। थैंक यू।